हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन ऑफ विजुअल आर्ट में, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोगी सरोजपाल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और रेड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गोगी सरोजपाल के बारे में। इनका जन्म जो है 1945 ईस्वी को न्योली, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो सबसे पहला प्रश्न यहीं से आता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1945 को। और कहाँ हुआ था? न्योली, जो कि लखनऊ में है, और लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा की बात करें दोस्तों तो 1961 से 62 तक जो है इन्होंने राजस्थान के वनस्थली में कला महाविद्यालय में अध्ययन किया। उसके बाद 1962 से 67 में लखनऊ के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट से चित्रकारी में इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया। और उसके बाद 1967 से 68 में इन्होंने दिल्ली में कॉलेज ऑफ आर्ट्स से पेंटिंग में स्नातकोत्तर किया। तो यहीं से कुछ क्वेश्चन हम बना लेते हैं कि जैसे इन्होंने जो है अपने चित्रकारी का डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था। तो इन्होंने चित्रकारी का डिप्लोमा लखनऊ से प्राप्त किया था, लखनऊ के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट से प्राप्त किया था। और कब? 1962 से 67 के बीच में। दूसरा क्वेश्चन हम आगे बनाएंगे कि इन्होंने जो है अपने स्नातकोत्तर किस कॉलेज से किया। तो स्नातकोत्तर इन्होंने किया था दिल्ली में कॉलेज ऑफ आर्ट्स से। और कब किया था इन्होंने अपना स्नातकोत्तर? इन्होंने अपना स्नातकोत्तर या फिर पीजी की जो डिग्री प्राप्त की थी वो 1967 से 68 में प्राप्त की थी। तो चलिए आगे चलिए, तो इनके माध्यमों की बात करें तो इन्होंने गौचे, तेल चित्रण, सिरेमिक, बुनाई और पॉटरी आदि माध्यमों से भी जो है अपने कला का प्रदर्शन जनता के सम्मुख रखा। इसके अलावा इनके चित्र श्रृंखला की बात करें तो गोगी सरोजपाल की जो मुख्य चित्र श्रृंखला है, बीइंग अ वुमन, महिला होने के कारण इनकी मुख्य चित्र श्रृंखला है। इस श्रृंखला में जो है इन्होंने महिलाओं के स्थान पर चिंता जताई है। महिलाओं की समाज में क्या स्थान है उस पर इन्होंने चिंता की है। उद्दीपक पेंटिंग में महिलाओं को मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन बिना क्रॉस के बाहर निकलते हुए इसके हाथ पैर और सिर का हल्का सा खिसकना, जिस तरह से पैरों को एक साथ किया गया है वह बिल्कुल मसीहा की पीड़ा की याद दिलाता है। तो इन्होंने जो है अपनी इस श्रृंखला में बीइंग अ वुमन में जो महिला का चित्रण किया है वो बिल्कुल मसीहा के रूप में किया है, ईसा मसीहा के रूप में किया है, जिस तरह से वो क्रॉस पर खड़े थे। ठीक है, आगे इनके चित्रण के विषयों की बात करें उससे पहले लेकिन आप ज़रूर याद रखना इनकी चित्र श्रृंखला का नाम क्या है। इनकी चित्र श्रृंखला का नाम बीइंग अ वुमन। ठीक है, आगे इनके चित्रण विषयों की बात करें तो इन्होंने जो है महिलाओं से संबंधित अपने चित्र बनाए हैं। महिलाओं का दुख, महिलाओं की व्यथा, महिलाओं का संघर्ष और समाज में महिलाओं से भेदभाव आदि को जो है इन्होंने अपने चित्रों में जगह दी है, अपने चित्रों का विषय बनाया है। ठीक है, तो महिलाओं का दुख, व्यथा, संघर्ष और समाज में महिलाओं से भेदभाव पर इन्होंने चित्रण किया है। आगे इनके पुरस्कारों की बात करें दोस्तों तो इन्हें जो है 1978 से 1978 में और 1979 में और 1981 में जो है इन्हें अखिल भारतीय ग्राफिक प्रिंट प्रदर्शनी चंडीगढ़ और नई दिल्ली में समूह 8 का पदक इन्हें मिला। उसके बाद 1980 में इन्हें संस्कृति पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्हें ये संस्कृति पुरस्कार कहाँ से प्राप्त हुआ? नई दिल्ली से प्राप्त हुआ। और कब प्राप्त हुआ था? 1980 में। ठीक है, उसके बाद 1980 से 82 में जो है इन्हें ललित कला अकेडमी गढ़ी कलाकारों के स्टूडियो से फेलोशिप की गई। मतलब इन्हें फेलोशिप प्रदान की गई। और कहाँ था ये स्टूडियो? ये नई दिल्ली का स्टूडियो था। उसके बाद 1986 से 88 में इन्हें जो है संस्कृति विभाग नई दिल्ली के द्वारा एक और फेलोशिप दी गई। और इनकी प्रशंसा की बात करें क्योंकि इन्हें सम्मान भी खूब प्राप्त हुआ है और इन्हें जो है पुरस्कार भी खूब प्राप्त हुए हैं, तो जूरी ने इनकी खूब प्रशंसा की है। इसके अलावा प्लास्टिक आर्ट्स अल्जीरिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय द्विवार्षिकी में जो है इन्हें प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा 1990 में जो है राष्ट्रीय पुरस्कार पुरस्कार ललित कला अकेडमी नई दिल्ली के द्वारा भी इन्हें प्राप्त हुआ था। उसके बाद 1995 में
12वीं क्लीवलैंड इंटरनेशनल ड्राइंग बिएनियल मिल मिडल्सब्रो यूके से भी इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए, सम्मानित किया गया। उसके बाद इनके शैली पर दोस्तों टिप्पणी बहुत की गई, क्योंकि इनकी शैली कुछ अलग ही देखने को मिलती है। इसलिए इनकी शैली पर कलाकारों ने, लेखकों ने, कला समीक्षकों ने खूब टिप्पणियाँ की हैं। तो अगर लेखों के अनुसार इनकी शैली पर क्या टिप्पणी हुई है वो देखते हैं। तो स्त्रीलिंग अनबाउंड उनके चित्रों की स्त्रियां जो थी, स्त्रियां स्त्रैण, कामुक और संस्कारी दिखाई देती थी। लेकिन वे मानते हैं, जो जिन्होंने भी इनकी चित्रों पर टिप्पणियां की है, वो कहते हैं कि लेकिन इनके चित्रों की स्त्रियां जो थी वो सामान्य गो जाति की और आज्ञाकारी और विवेकपूर्ण भी हो सकती थी। ठीक है, आगे इन्होंने जो है ड्रेसिंग का एक तत्व इनके चित्रों में दिखाई देता है। इन्होंने अपने चित्रों में जो महिलाओं का चित्रण किया है उसमें ड्रेसिंग का एक तत्व दिखाई देता है, लेकिन वो कोई परिधान नहीं है। अलंकरण या परिधान उसके साथ नहीं दिखाया गया है। उन्होंने उसकी स्किन को ही कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। कहीं उन्होंने चित्रों में पंख लगा दिए हैं, तो कहीं उन्होंने स्त्री को गौ के रूप में दर्शाया है। उनकी स्त्री संबंधियों की नग्नता, नायकास पर जो है जमकर टिप्पणी की गई है। इस पर बहुत बहस की गई है, इनकी स्त्रियों की नग्नता पर जो है। क्या कहा गया है? इन्हें ये भी कहा गया है कि क्या ये देश की आध्यात्मिक परंपरा का हिस्सा था, और या वो लगातार इस चीज़ के लिए विरोधी बनी रहीं। तो गोगी सरोजपाल ने इन टिप्पणियों का किस तरह से जवाब दिया? तो गोगी सरोजपाल ने अपनी किसी बात को कहकर उनका जवाब नहीं दिया, बल्कि कोई लेख लिखकर इसका जवाब नहीं दिया। गोगी सरोजपाल ने जो है अपने चित्रों का स्पष्टीकरण जो है अपने दूसरे चित्रों के द्वारा दिया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि कार्य जो है स्वयं बोलता है। जहाँ हमें कुछ करता हुआ दिखाई देता है, तो हमें पता चलता है कि हाँ, वहाँ कुछ हो रहा है। तो उनका भी कहना यही था कि इस क्षेत्र में बोलने की कोई कुछ ज़रूरत नहीं है। आगे कला समीक्षक रिचर्ड बार्थोलोम्यू ने उन्हें एकाकी लोगों में भी देखा। उसके बाद 1990 में अपने कार्य और लिथोग्राफी में शुरुआती कार्यों के साथ-साथ उन्होंने जो है कई प्रयोग किए। उनके शुरुआती चरणों में जो है बार्थोलोमेव को उनके चेहरे, पोर्ट्रेट चित्र और पैरों के साथ बच्चे हाथ जोड़कर लेटा हुआ, आंकड़े चुपचाप घूरते हुए, मतलब आंकड़े और चुपचाप घूरते हुए लोगों के समूह की समग्रता का एहसास जो है गोगी सरोजपाल के चित्रों में देखने को मिलता है। देखिए, आप साइड में देख ही रहे होंगे कि इनके चित्र कुछ इस तरह के भी हैं। इस तरह के चित्र इन्होंने बना रखे हैं, जिसमें इन्होंने वस्त्र दिखाए नहीं हैं, लेकिन स्किन में कुछ ऐसा तत्व छोड़ दिया है जो वस्त्र के समान दिखाई देता है। ठीक है? आगे इन्होंने जो है गोगी सरोजपाल ने जो है अपनी शुरुआती कला के बारे में एक कथन कहा था। एक कथन जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इन्होंने कहा था कि संयोजन आदि तो बहुत सीखा, लेकिन कलाकार होते हुए भी ये महसूस किया कि कला प्राण भाव संवेगों से कुछ अलग थी। ठीक है, तो ये इनका कथन था। अगर ये कथन कहीं पर लिखा आए और पूछा जाए कि ये किसने कहा है, तो ये कहा है गोगी सरोजपाल ने। ठीक है दोस्तों, आगे हम इनकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानेंगे। तो इनकी जो वर्तमान स्थिति है, गोगी सरोजपाल जो है आज जयपुर के आर्ट समिति की सलाहकार हैं और क्यूरेटर भी हैं। और गोगी सरोजपाल जी ने जो है अपने साथी कलाकार वेद नायर से विवाह किया। वेद नायर एक कलाकार हैं किस चीज़ के? वो एक मूर्ति बनाने वाले कलाकार हैं, वो एक मूर्तिकार हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और इस पे कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। आपको जो कमीज़ में नज़र आई हो तो कमेंट के द्वारा आप मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।